हाल ही में पूरे उज्जैन की आंखें उस वक्त नम पड़ गईं जब एक के बाद एक शिप्रा नदी से उज्जैन पुलिस के 3 जाबाज पुलिस ऑफिसर्स के शव बरामद किए गए। टीआई, एसआई और लेडी कांस्टेबल, जिनका सर्च ऑपरेशन लगभग 65 घंटों से भी ज्यादा देर तक चला। इस पूरे प्रकरण ने जहां एक तरफ पूरे उज्जैन शहर को झकझोर के रख दिया, पुलिस कर्मियों की भी आंखें नम नजर आई, वहीं अब सवाल उठ रहे हैं उस पुल के ऊपर, जिस पुल पर से वो गाड़ी गुजरी थी जिसमें ये 3 पुलिसकर्मी मौजूद थे। सकरा सा पुल, ना पुल पर रेलिंग, ना ही कोई लाइट। विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, उज्जैन में उस वक्त मातम पसर गया जब लेडी कांस्टेबल का शव उस गाड़ी से बरामद किया जिस गाड़ी में बैठकर ये 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो एक केस की तहरीर के लिए जा रहे थे। आपको बता दें कि टीआई अशोक शर्मा, कांस्टेबल आरती पाल और एसआई मदन लाल निमामा कांस्टेबल आरती की निजी कार से एक नाबालिग के अपहरण की रिपोर्ट की जांच के लिए चिंतामन जा रहे थे। वहीं इस बीच केडी गेट से बड़नगर रोड की ओर बढ़ते हुए उनकी कार बड़े ब्रिज यानी कि बड़े पुल पर पहुंची। जैसे ही कार ब्रिज पर चढ़ी और कुछ दूर आगे बढ़ी, उतने में कार अनियंत्रित हो गई और सीधे शिप्रा नदी में जा गिरी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपको बता दें कि सबसे पहले टीआई अशोक शर्मा, उसके बाद एसआई मदन लाल निमामा और उसके बाद कांस्टेबल आरती पाल का शव एक लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शिप्रा नदी से निकाला गया। जब कांस्टेबल आरती पाल का शव निकाला गया तो उनका शव उसी गाड़ी में पिछली सीट पर पाया गया जिस गाड़ी को चलाते हुए आरती पाल जो है वो उस ब्रिज पर से गुजरी थी। आरती पाल का शव निकलने के बाद पूरा पुलिस महकमा रोता हुआ, सिसकता हुआ दिखाई दिया। वहीं आरती पाल के परिवारजनों के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस ब्रिज के ऊपर, बड़ा पुल जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ये पुल काफी सकरा है, इस पुल पर कोई रेलिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात, रात होने के बावजूद भी इस पुल पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम इस पुल की टेक्निकलिटी को समझें तो इस ब्रिज की कुल जो चौड़ाई है वो 750 सेंटीमीटर यानी कि 7.5 मीटर है। ये भी आपको बता दें कि दोनों तरफ 50-50 सेंटीमीटर की जगह रेलिंग और पिलर के लिए घेर ली गई है। ऐसे में वाहनों के निकलने के लिए केवल 650 सेंटीमीटर की ही जगह जो है बचती हुई दिखाई देती है। आपको बता दें कि ये पुल 63 साल पुराना है और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन महज 7.5 मीटर चौड़े इस 1 वे ब्रिज से डाइवर्ट करके इसको 2 वे चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि गणेश विसर्जन का समय था, इसके चलते जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया था। ये पुल नॉर्मली 1 वे होता है, यानी कि इसमें सिर्फ गाड़ियां जा सकती हैं, आ नहीं सकती है, लेकिन उस दिन ट्रैफिक डाइवर्ट करने के चक्कर में इसे 2 वे कर दिया गया था। इतना ही नहीं, 63 साल पुराना ये पुल सबमर्सिबल पुल है। हर साल बारिश से पहले इस पुल की रेलिंग हटा दी जाती है। हादसे के समय पर भी ब्रिज पर ना तो रेलिंग थी और ना ही लाइट्स लगी थी, जिसकी वजह से कांस्टेबल आरती पाल जो हैं वो समय पर संभल नहीं पाई और सीधे जो कार है वो शिप्रा नदी में जा गिरी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये पुल अंधेरे में डूबा हुआ था। त्योहार का दिन होने की वजह से इस पुल पर भीड़ भी सामान्य दिनों के कंपैरिजन में तुलना में ज्यादा थी। वही जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पुल से रेलिंग हटा दी जाती है, उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि क्योंकि ये पुल सबमर्सिबल है, ऐसे में बारिश शुरू होने के पहले ही गार्ड स्टोन पर लगी जो जालियां हैं, जो रेलिंग है, उसको निकालना पड़ता है और बारिश की वजह से ही इसे निकाला गया था। माना यह जाता है कि पुराने ज़माने में गार्ड स्टोन में बहुत गैप होता था और इस ब्रिज में भी काफ़ी गैप था और अगर ये रेलिंग नहीं निकाली जाएगी तो ऐसे में अगर शिप्रा नदी ओवरफ्लो होती है, पुल के ऊपर से पानी बहता है, तो रेलिंग लगे होने की वजह से पुल को नुकसान पहुंच सकता है। इसी के चलते इस पुल से रेलिंग निकाल दी गई थी। वही सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इस ब्रिज पर लाइट के पोल नहीं लगाए जाते हैं। गार्ड स्टोन में भी गैप ज्यादा इसलिए रखा जाता है ताकि बारिश का पानी ब्रिज पर ना रुके और बह जाए। कुल मिलाकर ना तो ब्रिज के ऊपर रेलिंग थी और ना ही लाइट्स लगी हुई थी और क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा था, ऐसे में ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया था। सकरे से पुल पर आने जाने के लिए गाड़ियों को हरी झंडी मिल गई थी। ऐसे में ये हादसा जो है वो टलता हुआ नहीं दिखाई दिया।
कुल मिलाकर इस ब्रिज को लेकर भी अब स्थानीय लोग जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरीके के हादसे ना हो, इसका ध्यान रखा जाए और कम से कम किसी भी तरीके से इस पुल के ऊपर लाइट्स लगाने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन को करनी चाहिए। फिलहाल पूरा उज्जैन गम में डूबा हुआ है। उज्जैन पुलिस के 3 जाबाज सिपाहियों की मौत से उज्जैन सदमे में पहुंच चुका है, लेकिन इस पुल को लेकर और इस पुल पर दुरुस्त व्यवस्थाएं करने को लेकर भी सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।